हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन, मज़े में, एकदम बढ़िया, बिंदास। तो गाइस चलिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं पीछे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 केमिस्ट्री पार्ट 4 लेकर के आज हम लोग आए हैं। 3 पार्ट हमारे पहले हो चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसमें हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और जिसने नहीं देखा है गाइस वो फटाफट से जाकर के पीछे वीडियो देख ले अगर। और इसके बाद हम लोगों ने देखा रदरफोर्ड मॉडल, उसके लिमिटेशन भी देखी, उसके ड्रॉबैक भी देख लिए। ठीक है, क्योंकि वो कैसे अपने ऑर्बिट से रेडिएट करता है एनर्जी, जिसके कारण वो क्या होता है, मॉडल फेल कर गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पीछे बात कर रखी हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे नील बोर के एक्सप्लेनेशन के बारे में, कि उन्होंने कैसे बताया कि एटम स्टेबल हो जाता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी मोड़ी देख भी ली थी। फिर उसके बाद उनके बोहर के मॉडल को देखेंगे। ये आज हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो ये है कि बोहर का मॉडल, उन्होंने अपना मॉडल कैसा दिया। ठीक है, जो कि आगे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरे 9th 10th तक हमारा यही मॉडल काम करेगा। तो गाइज चलिए फटाफट से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से जा करके, और पीछे के जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं उसको जा करके देखिए। और गाइज सुनिए, वीडियो में केवल उतनी ही कंटेंट डाले जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फालतू के कंटेंट होते हैं वो पहले ही काट दिए जाते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ ही छोड़ेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। 20-25 मिनट के वीडियो होते हैं, ठीक है, जो आपके सारे बेसिक फंडामेंटल से लेकर के ऊपर तक के नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो गाइज फटाफट से चलिए देखते हैं वीडियो को, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए कि सर यहाँ पे हमको डाउट है। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारे बोहर, ये एक बोहर जिनके स्ट्रक्चर के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, बहुत ही एडवांस टाइप की साइंटिस्ट निकले ये। फिर उस देखिए हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो सबसे पहला चीज़ है कि नील बोर का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने बात किस चीज़ की। ठीक है, कि नील बोर की स्टेबिलिटी, उन्होंने जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने ये तो कह दिया कि भैया रदरफोर्ड आपका मॉडल गलत है। ठीक है, रदरफोर्ड भैया आपका मॉडल क्या है, गलत है। लेकिन उन्होंने किस हिसाब से फिर अपने बात को प्रूफ किया, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नील बोहर ने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इन 1930। ठीक है, डेट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप जानते हो, लेकिन फिर भी कंसल्टेड है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स ऑर्बिट पे, और उसका रेडियस भी फिक्स है। ठीक है, उनके कंडीशन में हमने क्या देखा था, उधर के कंडीशन में हमने देखा था कि क्या हो रहा था, कि हमारे पास न्यूक्लियस होता था, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, उसके अराउंड जो थे वो इस तरह से एक इलिप्टिकल, एक हम कह सकते हैं कि स्पाइरल पाथ बना ले रहे थे। तो इनका रेडियस देखिए, रेडियस डिक्रीज होता चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कुछ देर बाद यहाँ होगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ होगा। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड ऑन अ फिक्स ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट पे। और दूसरी चीज, ईच ऑर्बिट हैव फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस, हर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है रेडियस, वो न्यूक्लियस से वो क्या होगा, फिक्स होगा। ये हमको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जब वो रिवॉल्व करेंगे पाथ पे, तो वो कभी भी, जैसे पीछे बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बात जब रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं एनर्जी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो और वो क्या करे, वो सर्कुलर पाथ, यानी कि अगर वो एक्सलरेटेड मोशन करे तो वो एनर्जी रेडिएट करता था। ये हमने बात पीछे करी है, जो नहीं देखे हैं वो बच्चे जाकर के पीछे देख लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही हैं। अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हो तो वो फिर आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगा। तो जो नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आएँ। ठीक है, और जो देखे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी।
तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ऑन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, पार्टिकुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ठीक है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, इन्होंने क्या कहा कि वो ठीक है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो उसको, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक है, करने दो उसको, हम मानते हैं एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ये भी हमने माना, वो सर्कुलर पाथ पे है, ये भी हमने माना, वो चार्ज्ड है, ये भी हमने माना, वो न्यूक्लियस है, इसके अराउंड पे क्या हो रहा है, सर्कुलर एक फिक्स ऑर्बिट पे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हम मान रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ये सब कुछ हम मान रहे हैं। लेकिन भैया हम एक बात नहीं मानेंगे कि वो एनर्जी रेडिएट करता है, हम ये चीज़ मानबे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को माना ही नहीं, सबसे पहली बात। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि when an electron is revolving in a particular orbit, particular energy level around the nucleus, the electron does not radiate energy even thought it has accelerated motion around the nucleus। चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन करता ही क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, फिर भी वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो उन्होंने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी थी, उन्होंने क्या कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को ही हम नहीं मानेंगे, डिनाई कर दिया, बोला हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको हम काहे माने, सबसे बड़ी बात। तो इन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। अगेन इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या बोला। ये दो चीज़ों के बाद हम देखेंगे कि भैया जब ये दो चीज़ों को डिनाई कर दें तो स्टेबिलिटी तो हो गई, इन्हीं ये लिमिटेशन था, ठीक है, रदरफोर्ड। तो जब ये दो चीज़ें हो गई तो नील बोहर ने अपना मॉडल दिया कि अब हम क्या करते हैं, अपना मॉडल देते हैं कि तो इनसे पूछा गया कि भैया आपने रदरफोर्ड के मॉडल को तो डिनाई कर दिया, उन्होंने आपने उसका लिमिटेशन ड्रॉबैक दे दिया, तो आप बताओ कि मॉडल होना कैसा चाहिए। तो इन्होंने कहा अच्छा रुको बना के बताते हैं, ज़रा कोशिश करते हैं हम भी, हाँ। तो इन्होंने भी कोशिश किया बनाने का, तो उसको हम कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो बोहर्स का मॉडल जो एटम का था उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये तो हम पहले ही से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो एटम क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, एलिमेंटल स्टेज में वो न्यूट्रल होगा। दूसरी चीज़ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये हमको पता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमको पता है, ठीक है। इसके बाद बात की जो तीसरी, वो थी एनर्जी लेवल और सेल की। ये थोड़ा सा इन्होंने एक अलग किस्म की बात, अलग तरह का बात किया कि एनर्जी लेवल और सेल क्या है। तो देखिए एनर्जी लेवल और सेल की अगर बात करते हैं हम, तो एनर्जी लेवल इन्होंने क्या बोला कि जैसे अगर कोई, एक मिनट, इन्होंने क्या बोला कि हम मानते हैं कि हमने कोई एटम लिया है, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट लिया है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहे हैं। चलिए ये इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं, इस ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं। एक और ऑर्बिट ले लेते हैं, इनके ऊपर क्या रखे हैं इन्होंने, इलेक्ट्रॉन रख के रिवॉल्व करा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बोले कि भैया एनर्जी लेवल होता है, तो ये पहला वाला जो ऑर्बिट दिख रहा है हमको, ये जो यहाँ पे पहला वाला ऑर्बिट दिख रहा है, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, ये दूसरा वाला जो दिख रहा है इसका अपना अलग एनर्जी होगा, ये तीसरे वाले का अपना अलग एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। तो तीनों का एनर्जी लेवल अलग होगा। तो हम सेल की बात करते हैं तो बोलेंगे अगर फर्स्ट सेल मतलब लोअर एनर्जी लेवल, सेकेंड सेल मतलब थोड़ा उससे ज़्यादा, थर्ड सेल मतलब उससे ज़्यादा, फोर्थ सेल मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल, ठीक है। तो एनर्जी लेवल की बात होगी, मतलब कि हम सेल बोले या एनर्जी लेवल बोले, बात है की है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि भैया एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल के हिसाब से हम क्या बात करेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ऐसे करके एनर्जी लेवल हमको देखने को मिलेंगे, या सेल हमको देखने को मिलेंगे। तो जब हम सेल की बात की तो सेल के अंदर क्या नाम रख दिया हमने, के सेल, एल सेल, ठीक है, एम सेल, एन सेल। तो इस तरह से हमको क्या देखने को मिलेंगे, सेल देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिल जाएंगे, सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको के सेल, एल सेल, एम सेल,
एन सेल, इस तरह के सेल देखने को मिल जाएंगे, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। और एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो वो कोई अंतर नहीं है उसमें, ठीक है। एनर्जी लेवल 1 मतलब के, एनर्जी लेवल 2 मतलब एल, एनर्जी लेवल 3 मतलब एम, एनर्जी लेवल 4 मतलब एम सेल, ठीक है। तो एनर्जी लेवल 1 मतलब के सेल, एनर्जी लेवल 2 मतलब एल सेल, एनर्जी लेवल 3 मतलब एम सेल, एनर्जी लेवल 4 मतलब एन सेल। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, तो समझ में आ रहा है। तो हम नाम इस हिसाब से क्या रख सकते हैं, इस सेल का नाम रख सकते हैं के सेल, इसका एल सेल, इसका एम सेल, अगर एक और होता तो उसका नाम रख देते एन सेल, ठीक है। नंबरिंग की बात करें तो हम इसका नंबरिंग लिखेंगे 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक नंबर दिया, वो नंबर क्या था, 2 8 18 32, 2 8 18 32। अभी ये हो जाता है 2 8 8 18 32, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 8 18 और 32, ये मैजिकल नंबर है, ये तीनों रिलेटेड हैं। जैसे ये हमको बताता है कि किस सेल में, ये के एल एम, ये क्या है, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये सेल है, और ये क्या है, एनर्जी लेवल, अभी अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, एनर्जी लेवल। तो किस सेल या किस एनर्जी लेवल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये नंबर हमको बताता है। तो सबसे पहले के में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, एल में कितने, 8, एम में कितने, 18, एन में कितने भर सकते हैं, 32। तो ये हमको बताता है कि हम किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो के में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं किस सेल में, तो के सेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, एल सेल में कितने, 8, एम में कितने, 18, एन में कितने, 32, याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि नहीं पता होती कि हम कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसे किस तरह से भरेंगे। तो याद रखिएगा एक बार फिर से कि के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, एम में कितने, 18, एन में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो के एल एम, तो जिस जो हमारे पास सेल है वो सेल बताएगा कि हम उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएगा हमको कि हम कितने जिसको हम कह रहे हैं एनर्जी लेवल, ठीक है, वो हमको बताएगा कि हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये एक क्या था, बोहर्स मॉडल। तो ये हमारी चौथी बात हो गई। पांचवी बात क्या कहता है कि मैक्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज़ मैक्स एनर्जी, मतलब कि वो ऑर्बिट जो कि जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे ये ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये हमने 3 ऑर्बिट लिया, चलो चौथा भी ले लेते हैं, ये चौथा ऑर्बिट, ठीक है। ये हमने 4 ऑर्बिट लिए, इसके ऊपर हमने क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन लगा देना है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, अच्छा साथ में करते हैं, रुक जाइए ज़रा, इसको ज़रा साथ में करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह क्या रहा है। आ जाइए, देखिए। हमने क्या बनाया, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस, उसके अराउंड हम क्या कर रहे हैं, सेल बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने सेल बना लिया, 1 2, ये 3 और ये 4। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, एक मिनट, ये एक, ये 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल,
फिर उसके बाद एक न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, और इसके अराउंड ये क्या है सेल हमने ले लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये हमने सेल ले लिए। और अगर बात करें कि क्या है हमारे पास, तो चलिए लिख लेते हैं। ये हमारे पास पहला सेल, ये सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 और ये सेल नंबर 4। इसको अगर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से दे रहे हैं तो 1 2 3 4। अगर हमने सेल लिखा तो ये हमारे पास है के सेल, ये एल सेल, ये हमारे पास एम सेल और ये एन सेल। ठीक है, तो के एल एम एन। अभी बात करें कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अगर हम, तो हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 और 2। के में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 8 8 18 18 32, इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो हम कितने भरेंगे, 2 8। चलिए, तो के में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, के में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था कि पीछे देखा था, के में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 18, यहाँ पे 32। इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, आप इस बातों का याद रखेंगे कि के में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखिए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, जो जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी बड़ी। तो इसकी एनर्जी सबसे कम, के की एनर्जी सबसे कम तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एल की एनर्जी उससे ज़्यादा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, एम की एनर्जी उससे ज़्यादा तो इसके पास 18, एन की एनर्जी सबसे ज़्यादा इसके पास 32 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सेल, जितना जितना सेल जो ऑर्बिट जितना दूर होगा जो न्यूक्लियस से, उसके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, तो जो बात हुई थी स्टेबिलिटी की, कि जब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं, जैसे देखिए हमने देखा ये के से के एल एम एन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो हमने सुना कि भैया ये एनर्जी रेडिएट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बोहर्स मॉडल के अंतर्गत ये 8 चीज़ें आई। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि बोहर्स मॉडल के थ्योरी के हिसाब से बना हुआ है। अब आप इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो अब आप हमको ये बताएंगे कि अगर इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 21 अगर इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से ये एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, ये आप हमको पता करके बताएंगे। इस एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर क्या होगा। टोटल इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइए कि गाइज इस एटम के पास 21 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। ठीक है, और इनका ये एलिमेंट जो होगा एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, इसका नाम क्या होगा। ये 3 काम आपको फटाफट से करके बताने हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से बोहर्स मॉडल। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेल, नंबर ऑफ सेल इक्वल टू, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, के सेल इसका नंबर देखिए 1, एल सेल नंबर 2, एम सेल नंबर 3, एन सेल नंबर 4, वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो के एल एम एन ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद इसको कीजिए कि ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश क्या हो रही है यहाँ पे। ठीक है उसके बाद देखिए ज़रा ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है कैडमियम का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कैडमियम का, यहाँ पे देखिए ऊपर कैडमियम का ये स्ट्रक्चर है।
और देखिए किस तरह से सबसे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद फिर 18, फिर उसके बाद 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस जो स्ट्रक्चर है ये हमको बता रहा है कि कैसे किस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये कैडमियम का स्ट्रक्चर है। एटॉमिक नंबर 48 है इसका। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 48 आएंगे। ठीक है, ये किसके, ये बोहर्स मॉडल के हिसाब से है, ये बोहर्स मॉडल के हिसाब से है, ये बोहर्स मॉडल है। ठीक है, बोहर्स मॉडल है। चलिए बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हमने क्या की देखा, इसके बाद हमारे पास क्या है, बोहर्स मॉडल हमने देख लिया कम्प्लीटली, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे ये सब चीज़ हमने देख लिया। इसके बाद गाइज हमारे पास बोर्स मॉडल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे पास है। वो है कि एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, और वैलेंसी क्या होती है, इन्हीं सब चीज़ों पे हमको डिस्कस करना है, जो कि छोटी छोटी सी पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मास नंबर के बारे में बात करना है, फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि एटम में कैसे अरेंज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए कि कौन से सेल में हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, थोड़ी मोड़ी बातें होंगी। ठीक है, जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड में जाकर के क्लास 11 में बात होगी। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसे देखिए ये बंदा मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो आपके जो मेन कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के वो लगभग से अब हो चले हैं ख़त्म। एक आध दो पॉइंट और बचे हैं, जो कि करीब एक दो और वीडियो के बाद क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तब तक के लिए गाइज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दिल बड़ा है तो भाई देखिए कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है वही लाइक करके जाता है। ठीक है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।